आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर नाउन अर्थात संज्ञा पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है, इसके बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं नाउन पढ़ना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, नाउन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। नाउन किसे कहते हैं वह जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। डेफिनेशन: नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एनी थिंग्स। अर्थात किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह हो जाएगा एक परिभाषा। एक और परिभाषा होगा और या ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, ह्यूमन, क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग अर्थात भाव, है ना। तो किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या मानवीय गुण, विचार, अनुभव, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा ये। तो किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम, जगह का नाम हो गया रायपुर, कोई वस्तु का नाम हो गया टेबल, कुर्सी, जो भी हो, या फीलिंग का नाम हो गया ट्रूथ, सत्य बोलता है ना। तो इस तरह से जो वर्ड आएगा वो क्या है? संज्ञा है अर्थात नाउन है। तो अब इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा के प्रकार अर्थात काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ पर संज्ञा के 5 प्रकार है। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। डिटेल में बाद में जानेंगे, पहले कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड कौन सा हो जाएगा? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड नंबर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। एंड फोर्थ नंबर का हो जाएगा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। एंड 5 नंबर का हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से कितने संज्ञाएं हो गए? प्रकार 5 प्रकार के हुए। ठीक है। अब डिटेल में हम लोग पहला प्रकार के बारे में जानेंगे, है ना, प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। चलो आ जाओ, नाउन के पहला प्रकार प्रॉपर नाउन के बारे में विस्तार पूर्वक जानना प्रारंभ करते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के विशेष नाम को, याद रखना है, विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो सेंटेंस पहले बता रहा हूं, है ना। एग्जाम्पल में राम इज ए गुड बॉय, एक हुआ सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस देखो, रायपुर इज ए बिग सिटी, 2 हो गया। तीसरा, आई रीड द रामायण एवरी डे। अब देखो पहला क्या बताया? राम इज ए गुड बॉय बताया। तो इसमें राम जो है विशेष व्यक्ति का नाम है ना। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और सेकंड सेंटेंस में देखो, रायपुर इज ए बिग सिटी, रायपुर, तो रायपुर जो है एक विशेष जगह का नाम है। ठीक। एंड थर्ड देखो, आई रीड द रामायण एवरी डे, जो रामायण है ग्रंथ का नाम है, वो भी क्या है? एक विशेष है। तो रामायण एक विशेष ग्रंथ का नाम हुआ, है ना। अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें और क्या है? देखो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो है हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे रामायण है आर, तो आर बड़ा है, रायपुर ऊपर में तो आर बड़ा है, और इसमें राम तो उसमें भी आर बड़ा रहेगा। तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या रहेगा? कैपिटल में लिखना है, बड़ा लिखेंगे। और ध्यान देने योग्य बातें और है, प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल ए एन द नहीं लगता, है ना। आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन देखो रामायण के सामने आई रीड द रामायण एवरी डे, तो द रामायण लिखा है। तो ऐसा क्यों हुआ? किंतु नदी, पहाड़, नक्षत्र, धार्मिक ग्रंथ आदि के नाम के आगे
द आर्टिकल लगाया जाता है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, रामायण के सामने क्या लगा दिया, द आर्टिकल लगाए हैं। तो ये आर्टिकल का एक नियम है ना। नदी, पहाड़, नक्षत्र, धार्मिक ग्रंथ हो तब उसके सामने हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे द गंगा, द हिमालयास, द सन, द रामायण। तो इस तरह से है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि प्रॉपर नाउन है ना, विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम को ही प्रॉपर नाउन कहेंगे, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, जिसमें इसमें राम, रायपुर और रामायण आया। तो ये हो गया तुम्हारा पहला प्रकार प्रॉपर नाउन का। चलो अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 अर्थात काइंड्स ऑफ नाउन का सेकंड, कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ सेम क्लास और काइंड, है ना। अर्थात जिस संज्ञा से किसी एक प्रकार की सब वस्तुओं का बोध हो, अर्थात खास वस्तु का बोध हो, खास वस्तु का बोध न होकर उसकी सारी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं ना। कोई खास वस्तु है उसका बोध ना होकर पूरे जाति का बोध होगा इसमें, है ना, तब इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया है, देखो कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा, द डॉग रन्स। अब इसमें डॉग क्या है, एक जाति है ना। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस लेते हैं, द बर्ड इज ईटिंग वर्म्स। अर्थात जो बर्ड है एक पक्षी की जाति है। इसमें और वर्ड जानते हैं, देखो डॉक्टर, डॉक्टर बोलोगे तो पूरे ये जाति है ना, एक विशेष कार्य करने वाले चिकित्सक। तो इसमें महिला पुरुष पता नहीं चलेगा, डॉक्टर है। और गर्ल, गर्ल जो है ये जाति है, लड़का जाति, लड़की जाति ऐसा बोलते हैं ना, ये गर्ल हुआ तो ये विशेष जाति है। ठीक है, और कंट्री बोल दिया जाए तो ये भी आएगा वर्ड, एंड सिटी, सिटी भी आएगा, बुक भी आएगा, रिवर और बर्ड का सेंटेंस तो बताया ही हूँ। तो इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे कॉमन नाउन का। तो ये कॉमन नाउन है। अब आ जाते हैं तीसरे प्रकार में, कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। अर्थात वह संज्ञा जिससे एक विशेष ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो, है ना। तो एक विशेष प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के झुंड का या समूह का क्या हो, बोध होगा, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से आएगा। क्लास, क्लास मीन्स होता है वर्ग, ठीक है। और टीम, टीम मीन्स दल। क्राउड, भीड़। अगर कोई सेंटेंस में क्राउड, टीम, क्लास आया तो समझ जाओ ये कौन सा सेंटेंस है, कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस है ना। तो कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस है। आर्मी बोला जाए तो सेना, ठीक है, एक सैनिक का नाम नहीं होता, आर्मी बोलने से पूरा बहुत सारे सैनिक होंगे, है ना। वैसे ही फाक अर्थात झुंड, चिड़ियों का झुंड, फाक आप मैना ऐसा भी बोल सकते हैं। फैमिली, फैमिली बोला जाए तो उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो ये क्या है, झुंड है या समूह है, इसीलिए इसको समूहवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, और गैंग बोला जाए, गैंग मतलब भी गैंग बना के घूम रहा है, झुंड, समूह, है ना। मॉब, मॉब मतलब होता है उत्तेजित भीड़, MOB, मॉब। और ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह। बंच मतलब होता है गुच्छा, जैसे बंच ऑफ की। सेंटेंस के माध्यम से और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आई रीड इन 7th क्लास, और आई रीड इन 7th क्लास, तो मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ या 7वीं वर्ग का हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा। तो इसमें जो क्लास है, वर्ग है या कक्षा है, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, सेकंड वाला देख लेते हैं।
आई लॉस्ट माई बंच ऑफ कीज। अब बंच आया वर्ड इसमें, बंच मतलब समूह, तो बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, क्या कर दिया, लॉस्ट, खो दिया। तो ये है। और ध्यान देने योग्य बातें और क्या है कि कलेक्टिव नाउन जो है हमेशा एक वचन में ही होता है। ये बंच लिखा है, देखो बंचेस नहीं बोलेंगे हम लोग, बंच बोलेंगे। क्लास है तो क्लासेस नहीं, अगर क्लासेस लिखा होगा तो वो जो है कलेक्टिव नाउन नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यही है ना, याद रखना। जो ऊपर में बताया ना, टीम, क्लास, क्राउड, आर्मी, फाक, फैमिली, इसमें ये बहुवचन में रहे तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो कलेक्टिव नाउन है हमेशा एक वचन में ही होता है। तो ये तुम्हारा तीसरा प्रकार हो जाएगा। अब आ जाते हैं नाउन के चौथे प्रकार, मटेरियल नाउन, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा, है ना। तो ये मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस दैट इज ईटन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेड बट नॉट काउंटेड, अर्थात नापी तौली जाने वाली वस्तु के नाम को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, है ना, वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगा। ये ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते पीते या नापते और तौलते हैं, है ना। ऐसी वस्तुओं को मतलब अर्थात गिना नहीं जा सकता, तो ऐसी वस्तु को हम गिन नहीं सकते। जैसे दूध है, उसको गिन नहीं सकते बस, परंतु उसको खा पी सकते हैं, है कि नहीं, है ना। तो ये मटेरियल नाउन हो जाएगा। और ध्यान देने योग्य वाले बातें और क्या है, देखो मान लो जाए सोना है, सोने से हम बहुत सारे आभूषण बना सकते हैं। मान लो ज्वेलरी बनाए, लॉकेट, है ना, तो लॉकेट जो है मटेरियल नाउन नहीं कहलाएगा, जिससे वह बना है, गोल्ड से बना है तो गोल्ड कहलाएगा मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल में देखो, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, वुड, राइस, वाटर, ऑयल, बटर एंड मिल्क, ये सब मटेरियल नाउन के उदाहरण है। देखो गोल्ड से तुम कुछ भी चीज़ें बना सकते हो। आयरन से टेबल, स्टूल, कुछ भी बन जाएगा। लेकिन टेबल, स्टूल को हम लोग नाउन तो बोलेंगे जरूर, लेकिन मटेरियल नाउन में नहीं रखेंगे। आयरन आएगा मटेरियल नाउन में, सिल्वर से बहुत सारी चीज़ें, अर्थात जिससे जो रॉ मटेरियल है ना, वो किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। और उससे जो चीज़ बन रहा है उससे नहीं। जैसे वुड से कुर्सी, टेबल बनेगा जरूर, है ना, टेबल बन गया वुड से, लेकिन टेबल को नाउन तो है, लेकिन वो किस में नहीं आएगा, मटेरियल नाउन में नहीं आएगा, तो वुड आएगा मटेरियल नाउन में, है ना, क्योंकि लकड़ी से बना है वो टेबल। ठीक, ये ध्यान देना है हमें। सेंटेंस देख लेते हैं। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखो, जो अंगूठी है किससे बना हुआ है, देखो सोने से बना हुआ है, तो गोल्ड मटेरियल नाउन में आएगा, है ना। जब भी क्वेश्चन में आएगा तो तुम्हें बताना होगा कि नाउन में से कौन सा प्रकार का नाउन है। सेंटेंस दे दिया रहेगा कि ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है ना, या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है, ये तुम्हें बताना होगा। तो ये जितने भी बता रहा हूँ वो ध्यान से पढ़ोगे या ध्यान से समझोगे ना, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ताकि आप अलग अलग कर सकोगे नाउन को तो बता ही दोगे कि जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। लेकिन अलग करना है तो इन प्रकार को अच्छे से पढ़ोगे तभी अलग कर पाओगे। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई ड्रिंक मिल्क, है ना, तो इसमें जो मिल्क दिया है वो क्या आएगा, मटेरियल नाउन। और मिल्क से तुम कोई भी वस्तु बना सकते हो, ठीक है, पनीर बना लिया और कुछ बना लिए। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, ये आ गया ना। तो जो चेयर है किससे बना है, आयरन, लोहे से बना है। तो आयरन क्या आएगा इसमें, मटेरियल नाउन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें मटेरियल नाउन को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 नंबर का मटेरियल नाउन। अब आ जाते हैं 5 नंबर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, है ना, जिसमें हम भावना के बारे में जानेंगे। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग विच इज नॉट सीन और टच्ड बट ओनली थॉट ऑफ,
है ना, अर्थात वह संज्ञा जिसे हम देख या छू ना सके, केवल अनुभव द्वारा समझ सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अर्थात जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण दशा का बोध होता है, किसी वस्तु का उसका क्या होगा, गुण एवं दशा का बोध होगा। जैसे देखो, ट्रूथ सत्य, आदमी जो है सत्य बोलता है। स्लीप, वह सो रहा है। ठीक है, तीसरा वर्ड आ जाएगा तुम्हारा ब्यूटी, सुंदरता, है ना। तो ये सब क्या है, भाव है, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। लब, इसको तुम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसको छू सकते हो क्या, नहीं सकते। क्या करेंगे, इसको ऑनेस्टी को हम अनुभव कर सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन, है ना। डार्कनेस, अंधेरा, अंधकार, और गुडनेस और फ्रेंडशिप, मित्रता। तो ये सब इसको केवल अनुभव किया जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका सेंटेंस में देखते हैं ना। ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सत्य बोलता है ना। तो देखो बोल तो रहा है, लेकिन कैसा बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। तो यही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ट्रूथ। तो ट्रूथ जो है कौन सा वर्ड हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, है ना, भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो पहचान सकते हैं इस तरह से। दूसरा देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अब देखो ऑनेस्टी जो दिया है, ईमानदारी, यह आदमी का गुण होता है ना, गुण या अवगुण कुछ भी कहो, है ना। तो गुण, अभी तो हम लोग गुण ही पढ़ रहे हैं, तो गुण के बारे में पता चल रहा है ना, कि वह आदमी जो है हमेशा सत्य बोलता है। पहले वाले में पता चला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस तरह से है। अब और कुछ और जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जाता। क्या नहीं बनाएंगे, बहुवचन नहीं बनाएंगे। जो ऑनेस्टी है या ट्रूथ है, ट्रूथ से ऐसे नहीं बनाएंगे बहुवचन, है ना। और इस नाउन के अंत में TH रहेगा, AL रहेगा, TY रहेगा, NESS रहेगा, HT रहेगा, MENT रहेगा, एंड ANCE होते हैं अंत में। अब यहाँ पर देखो TY है ना, तो ब्यूटी में TY अंत में आया है। ठीक है, और NESS तो गुडनेस, इसमें भी आया है। तो इस तरह से अंत में जो है TH, TY, NESS, HT, MENT या ANCE होते हैं। तो ये पहचान करने का एक तरीका है। तो इस तरह से जो है काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के बारे में आप लोगों ने इस लेसन में पढ़ा, है ना। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा। और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल DD की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।